तेलोडी अखाड़ा मैदान में सोमवार रात समाज सुधार जलसा का आयोजन किया गया। यह जलसा मंगलवार अहले सुबह तक चला। जलसा में देश भर के कई बड़े आलिम नातखा ने भाग लिया। जलसा में जिले भर के मुस्लिम धर्मावलंबियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जलसा को खिताब करते हुए कोलकाता से आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनक लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा, देश का मुसलमान आज अन्य धर्मों के लोगों के मुकाबले 300 साल पीछे चला गया है। कहा, लोग छोटी छोटी कामों के लिए योजना तो बनाते हैं, लेकिन अफसोस है हमारे पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। कहा, बिना तालीम के तरक्की की बात सोचना बेवकूफ़ी है। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो मदरसा तो हर हाल में चलना चाहिए ताकि हम मजहब से जुड़े रहें, लेकिन हमें स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान खोलने की ज़रूरत है। मौलाना रहमानी ने कहा कि मुसलमानों में मतलब परस्ती सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ अपनी सोचते हैं, समाज की फिक्र बंद कर दिए, जिससे हमें बाहर निकलना होगा, बच्चियों की तालीम पर जोर देना होगा। कहा कि कुछ लोगों के हम टारगेट में रहते हैं। लोग कहते हैं कि बुर्का गुलामी की निशानी है, जबकि किसी को कोई जबरन बुर्का नहीं पहनाता। बुर्का इस्लाम में रखने का हुक्म है, महिलाएं शौक से पहनती भी है। बुर्का गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि बुर्का का विरोध बुर्का पहनने वाली महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला है, क्योंकि हमारे संविधान में हमें अपनी मर्जी से खाने पहनने का हक हासिल है और यह हमारी महिलाएं शौक से बुर्का पहनती है। उसका विरोध संवैधानिक हक का विरोध है। कहा, पर्दा इस्लाम की सभ्यता और यह भारत की भी सभ्यता है। आज भी भारत की महिलाएं जितनी शालीन है वो विश्व में कहीं नहीं है। हर धर्म की महिलाएं हमारे देश में सर पर पल्लू रखती है। हमें शरीयत और भारत की सभ्यता दोनों को बचाना है। यूपी से आए मौलाना इरफान ने कहा कि इस्लाम में सभी को बराबरी का हक हासिल है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा है। कहा कि आज के मॉडर्न युग में लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं, यह उनका हक भी है, लेकिन जिस माँ बाप ने उसे पाला उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहाँ तक जायज है। कहा कि क्या माँ बाप सिर्फ परवरिश करने के लिए है। कहा, हमारे देश में कुछ चीज़ों का हक हासिल तो है, लेकिन यह देश संयुक्त परिवार का देश है। यहाँ परिवार को संसार माना जाता है। संसार से विरोध उचित नहीं है। इस बात को हर बच्ची को समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। यूपी से आए शायर दिल खैराबादी ने एक साजिश रची जा रही है, बेटियों को बचाना पड़ेगा, पढ़कर लोगों को झुमाया। वहीं जामताड़ा से आए शायर फिरदौस कौसर ने भी कई कलाम पढ़े। वहीं इस कार्यक्रम में काजी शहर मुफ्ती शमसुल हक, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जेएमएम युवा नेता फरदीन अहमद, इरशाद अहमद वारिश, हसनैन अली, अनवर अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम, जलसा कमेटी सरपरस्त अब्दुल कुदुस, सदर मोहम्मद निसार, डॉक्टर सबा अहमद, सचिव मोहम्मद जमाल, मोहम्मद निजाम, एजाज अहमद, मुमताज अंसारी, रिजवान आलम, शमशाद अंसारी, मोहम्मद अफजल, अमीर अली समेत कई लोग मौजूद थे। बड़ी अच्छी बात है कि तेलुगु में इतना अच्छा जलसा हुआ और अच्छी तकरीरें हुई और अच्छे लोगों ने अपनी बातें रखी और उस पर जिन लोगों ने तकरीर सुनी या जिन नौजवानों ने या बुजुर्गों ने या हमारी बहनें थीं उन लोगों ने, अब वो वक्त ये है कि इस पर अमल होना चाहिए। हम केवल बैठ कर के तकरीर सुने और फिर कल से वही काम करें जो करते हुए आ रहे थे, तो उससे इन तकरीरों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उस पर हम कितना % अमल दरामद करते हैं। ये सही बात है कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको लोगों को समझाना चाहिए। जो लोग जगह पर हैं, जो लोग आलिम हैं, जो लोग फाजिल हैं, उनको जो ऐसे लोग जो कहीं नहीं जानते हैं जिन चीज़ों को, इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, बताना चाहिए और ये सबको करना चाहिए कि उस पर अमल कैसे करें। ये बात भी सही है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो अगर अपने परिवार को, हम केवल जिम्मेदारी अपने अपने परिवार की ले लें, सब लोग मिल करके कि अपने परिवार में हम सुधार करेंगे, एकदम इस्लामिक रूल, इस्लामिक कानून के हिसाब से चलेंगे, तब इसमें इसका लाभ हो सकता है इन तरह की।